आइए प्रार्थना करें। पहले परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ इस घड़ी के लिए बा, जो आपने हमें चुना अपने हजूरी में आपके विषय पर विचार करने के लिए कि मदद करें और जाने कि आप अपने वचन द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। हाँ बा, धन्यवाद करते हैं आपने चुन के अपनी स्लीप हमें आने दिया है। धन्यवाद करते हैं इजराइल के लिए, इसके वसीले से आपके हजूरी में संतान होने का हक पाया है, पालने का पद पाया है। परमपिता आपकी कृपा बनी रहती है, हमारी कमियाँ घटने के बावजूद आपकी महाकरुणा को फैला कि हम नाश नहीं हो गए, बल्कि हर पल आप हमें अगला घड़ी देते हैं, अगला दिन देते हैं कि हम जीवन में सुधार करें, ताकि हम उसको पता कि बढ़े जिसके बिना कोई आपका दर्शन नहीं पा सकेगा। इसलिए अब्बा आपका फजल चाहते समय भी बच्चों को समझने के लिए, समझाने के लिए आपसे विनती चाहता हूँ, आपकी महिमा हो यीशु बद नाम, आमीन। जो पढ़ेगा आज विषय ले रहा हूँ मैं, ये जो आम प्रचलित है प्रथा कि यीशु मसीह की फोटो रखते हैं लोग, वो क्या है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वचन क्या कहता है। देखिए निर्गमन 20वां अध्याय 1 से 4 तक पढ़िए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, फोटो भी नहीं बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो यह स्पष्ट रूप में परमेश्वर के नाम की तस्वीर को बनाना गलत है। सिंपल सा कारण है, उसने हमें बनाया है और हम उसको बना रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके विषय में हर की बाइबल तराशा तो थी ना। फिर आगे देखिएगा आप, जिस यीशु मसीह को हम बनाना मांगते हैं उसकी क्या हालत थी। पढ़िए यशायाह 52 के 14, Isaiah 52 वर्स 14, जहाँ स्पष्ट लिखा है 700 साल पहले ही यशायाह ने लिख दिया है उसमें क्या होने जा रहा है, क्या होगा, और वो हुआ ऐसा। यशायाह 52 का 14, जैसे यशायाह 52 का 14, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों में से न रह गई थी। ये ठीक पूरा हुआ जब हम देखते हैं मसीह को जब पकड़ लिया उन्होंने, ले लिया, बल्कि मसीह अपने आप को तो सौंप दिया, उन्होंने चेहरे पर मुक्के मारे। देखिए मैं मारता हूँ, सिक्का फेंका और मारा मुक्का। दूसरा आया, मैं मारता हूँ, सिक्का फेंका और मारा मुक्का, मैं मारता हूँ। वो मुक्के खा करके वो मुंह कैसे सूझ गया होगा, फिर दाढ़ी से बाल हो चुके, सिर पकड़ होता जगह, तो क्या हालत होगी। वो चेहरा इंसान जैसा नहीं लगता था, ऐसा होने दिया। उस चेहरे को बना सकते हैं, उस चेहरे को हम पहन के चला सकते हैं। अब आगे देखिएगा उसका शक्ल बच्चे कैसे जब वो पैदा हुआ। देखिए यशायाह 53 का 2 और 3 वचन, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी। देखिए जो पौधा निर्जल भूमि में उगता है वो इतना हरा भरा आकर्षक नहीं होगा, बहुत साधारण सा, और उसकी सुंदरता ऐसी न थी। उसकी सुंदरता ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तो ऐसा खूबसूरत स्मार्ट फोटोजेनिक फेस नहीं था जो खास हमें लगे। आज ऐसा बनाते हैं कोई। अब जो असल शक्ल नहीं है, दूसरी शक्ल बनाइए तो इम्पोस्टर हुआ। आपके आधार कार्ड पर मेरी फोटो लगा दें तो फ्रॉड माना जाएगा। परमेश्वर के नाम पर हम कोई तस्वीर कहते हैं परमेश्वर है, वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। अब आगे देखिएगा पौलुस क्या कहता है हमसे, दूसरे ग्रंथियों 5 अध्याय और 16 वचन। पौलुस जो वहाँ पर प्रचार कर रहा है, जो मसीह की कहता है कि मैं कहानियां नहीं बल्कि मसीह जो सही पर चलाएगा क्या करना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16 जी हाँ। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब उसको ऐसा नहीं जानेंगे। वो इनकार करता है, हमसे आत्मा में जानते हैं। अब बैठ करके अभी हिंदू जैसे नहीं आंखें मांगती और देखना मांगते हैं। इसमें से साधारण था उससे, मैं भगवान को पैदा करता था, प्रार्थना करते भगवान देख रहा होता। आदमी ही होता है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे पूछेगा, हाँ चेहरा देख रहा हूँ, वो सुनहरे बाल हैं और सफेद कपड़े पहने हुए, लंबा सा खड़ा हुआ है, मुझसे बात कर रहा है। वो शैतान है जो स्वर्ग में बनकर तुम्हें आता कहता है, और उसको जानता है, अच्छे जानता है कि आप स्वर्ग पे दर्शन ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय वचन पे। चिन्ह पे ज्यादा विश्वास, चिन्ह ज्यादा चाहते हैं। अगर वो वचन के अनुसार नहीं बोल रहा है तो जानने शैतान है। यदि इच्छा से बात कर रहा है तो वचन के बाहर नहीं होगा। इन 66 किताबों से बाहर कोई वचन है तो वो शैतान है।
भले ही किसी महापुरुष का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी किताब में क्यों ना हो। अब आगे लिखते हैं, प्रभु यीशु से चेहरा कैसे थे, वो कैसे जाहिर करता है, यूहन्ना दिखाता है हमें प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय पढ़िए 13 से 16 वचन। वहाँ प्रभु यीशु का वो ज्वलंत रूप है, दिव्य रूप है, जो असल में है हम देखे होते। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, प्रकाशित पहला 1 का 13 से 16 हमेशा मुझे पहले पढ़ा गई फिर पढ़ा गई। अच्छा। चलिए, हाँ जी। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी, आग की ज्वाला से धधक रही थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। ओके, अब इसका जो आत्मिक रूप था तो अलग हो गया। आप मुंह से बच्चे की तलवार है, लेकिन यहाँ स्पष्ट बनाए तस्वीर दी गई है। क्या ऐसी तस्वीर कहीं को बना सकते हैं? आंखें आग से भरी हो, बोलती हो, इंसान खौफ से डर जाएगा। तो उस परमेश्वर की हम जरूरत न करें उसकी तस्वीर बनाने की, हमें बनाया है। किसी कहावत है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी समानता सुनता में, अब मनुष्य बनाता है परमेश्वर को अपनी समानता सुनता। बिल्कुल सही बात है। कितना बड़ा पाप है। बिल्कुल पाप है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि शैतान जानता है कि कलीसिया को बर्बाद कैसे करना है, निकम्मा कैसे करना है, कैसे वहाँ आग न उतरे। इसलिए लूपहोल छेक कर दिए हैं, फोटो रखें और नहीं तो कम से कम क्रॉस रखें। भाई उस क्रॉस पर जहाँ हमारे पाप टांगे गए उस इज्जत की इज्जत दिखाता है। क्यों? कि पुराने समय जो यूनानी का धर्म आया उसमें सूर्य को मानते थे परमेश्वर पुत्र, एस्टोरेज देवी की पूजा करते थे और उसमें तमूज की पूजा किया करते थे, जो टी की शक्ल था। वही टी का शक्ल आज एस्टोरेज जो है ईस्टर बन गया, देवी एस्टोरेज देवी बन गए। और वही इस तरह से गुड फ्राइडे, इसमें क्रिसमस, ईस्टर, ये सब इन्हीं यूनानी धर्म के त्यौहार हैं जो कॉन्स्टेंटाइन ने धर्म के नाम बदलते समय कर लिए कि उसने लड़ाई जीती थी क्रॉस देकर। और वही उसने कहा मैं ही राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा याजक। वही चलाया है पूरा पोप तक कि वही उसका उनका राष्ट्रपति वही है, गवर्नर भी वही है और उनका याजक भी वही है। वो चलाया है वहाँ से कॉन्स्टेंटाइन, उस भविष्य कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम निकाल दें इस मैल को। तब देखिए कलीसिया में आग हो। कलीसिया में आग होने की क्या जरूरत, क्या पहचान क्या है, शुरुआत कैसे? देखिए हम जब परमेश्वर ने कहा मूसा को हैकल बना, एक्सोडस में देखते हैं हमने छोटी छोटी डिटेल्स दी कि कपड़ा कैसा हो, धागे कौन से हो, कील कैसी हो, लकड़ी कौन सी हो, किस धातु से किस तरह से दीवट बनानी है। सोने की बनानी है, मतलब ये नहीं जुड़ करके एक ही उसकी हो, कहीं जोड़ ना हो। पत्थर कैसे हो, तो लिखा है निर्गमन के आखिरी 2 अध्याय 39-40 में 19 बार लिखा है कि जैसा यहोवा ने कहा था वैसा मूसा ने किया। और फिर लिखा है 35 में कि तब परमेश्वर का मंदिर उसके जलाल से भर गया कि मूसा प्रवेश न कर सका। पहली सदी में देखते हैं परमेश्वर हजूर कैसी थी, अनरजा सफीरा ने झूठ बोला, वहीं के वहीं मर गया। आग थी उस समय जब लोग चलते थे प्रचार करने के लिए, रसूल जाते थे, मारपीट को घृणित बोलते थे, है ना। प्रस्तुतकाम 6 में लिखा उन्होंने मारा पीटने सोचा कि इनकी बदनामी होगी, कोई छुड़ेगा नहीं। और लिखा मारपीट खाने के बाद और मगन हो गए और प्रचार करने लगे, और प्रचार करने लगे। उन्होंने कहीं जाकर उनसे कहा नहीं, अरे देखो ये यहूदियों को, अरे भाई उनको मालूम है हम इन यहूदियों के लिए हम चल रहे हैं, उनको प्रचार करना है, इनको अंदर कराएंगे, उनकी सजा लाएंगे। नहीं, हम सजा खा करके दुख उठा करके हम भाग्यशाली हैं, धन्य हैं हम जो प्रभु के नाम पर प्रभु को प्रचार करने के लिए मार खाते हैं। उन्हें शायद समझा। तो इसलिए वही आग चाहिए हमें आज कलीसिया में। तो कलीसिया का जरूरी नमूना जो प्रभु ने दिया है, जो पहली सदी में फॉलो किया गया, आज भी वही होना चाहिए। धन्यवाद।